हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्टार्टिंग करते हैं एंड उनको समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उन लोगों के लिए मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेकआउट करें। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें एंड श्योर करें कि आप मतलब कितना इनपुट अपना दे पाएंगे और कितना आपका आउटपुट आ पाएगा। क्योंकि अगर आप 10-15 साल के पेपर्स चेक करोगे तो आपको, क्योंकि हर किसी को अपना लेवल पता होता है, तो अपने अंदर झांक के आप देख सकते हैं कि आप कितनी मेहनत कर पाएंगे कितनी नहीं। क्योंकि यूपीएससी इज ए बिग टास्क। यूपीएससी में आप मान के चलिए कि 10 से 12 घंटे आपको डेली देने हैं, और वो ज़रूरी नहीं है 1 साल देने हैं, 2 साल देने हैं, या आपको कितना प्रॉपर टाइम लग सकता है, और डेली देने हैं, कॉन्टीन्यूसली आपको चलना है। तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक कर ले कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं अपना बताऊं, मैं फुल नाइट भी स्टडी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आप मतलब उस चीज़ के लिए तैयार हो या नहीं। अगर हो तो अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज पर। फिर आप शुरू करें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी से शुरू करें। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ओनली ये बुक्स पढ़ी है एनसीईआरटी की। वैसे लोग बोलते हैं 6 to 12 एंड ये वो फलाना ढिंकाना। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ओनली ये बुक मैंने प्रेफर की थी। एक ये बुक है 11th क्लास की, भारत का संविधान। इसमें मैंने संविधान, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज भी मुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ तक ऐसे। अभी भी मैं रिवीजन कर रही हूँ इनमें से, क्योंकि आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स 90%, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, 90% प्रीलिम्स आपका एनसीईआरटी रीड करने के बाद निकल जाता है। लेकिन बात है कि आपने रीड कैसे किया है। अब बात आती है दूसरी बुक, 6th क्लास की ये एक बुक है। और इसका जो हमारे अतीत सेकंड एंड हमारे अतीत थर्ड वाला है, वो मैंने एक ऐप है, मैं आपको बता दूंगी उस ऐप के बारे में। इसमें प्ले स्टोर में जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी आप खुद भी लिख देंगे प्ले स्टोर में जाके, क्योंकि मुझे किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊँ कि आप मेरे थ्रू उस लिंक पे जाओ और मुझे कुछ मिलने वाला है। तो आप जनरली आप जाके प्ले स्टोर में लिखोगे एनसीईआरटी बुक्स ऐप पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगी। उस पर जाके आप इसकी जो 2 बुक है वो मैंने ओनली रीड की है। इनको भी मैंने पहले मंगवा लिया था। अगर मुझे पहले उस ऐप के बारे में पता चल जाता तो शायद मैं ना भी मंगवाती, क्योंकि उस ऐप पे बहुत अच्छे से सब कुछ है, और उसके सॉल्यूशन जो इसके पीछे प्रॉब्लम्स दी होती है उसके सॉल्यूशंस भी है। और ये देखिए, मैंने इसमें ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11वीं और 12वीं की ज्योग्राफी की बुक। चारों बुक आप ले लीजिए। ज्योग्राफी आप ये मान के चलिए कि अगर ज्योग्राफी आप ये कर लेते हैं तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी ऑथेंटिक बुक करने की ज़रूरत नहीं है। 4 बुक, 2 11th की और 2 12th की, ये 4 बुक आप जरूर लीजिए। और जैसे मैंने इसमें हाइलाइट्स एंड अंडरलाइन किया है, बीच बीच में जो मैंने कोटेशन भी ऐड की है और हाइलाइट्स वगैरह सब किया है, ऐसे आप स्टडी कीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आप ओनली रीड कीजिए। फर्स्ट टाइम आप मत बनाइए नोट्स वगैरह, कुछ भी अपनी बुक में मार्क मत कीजिए। सबसे पहले आप उसको सिंपल रीडिंग कीजिए, सेकंड टाइम फिर रीडिंग कीजिए, थर्ड टाइम में आप उसका नोट्स बनाना। थर्ड टाइम में आप रेड पेन एंड हाइलाइटर लेके बैठ जाइए और जुड़ जाइए। और उसके बाद ये हो गई हमारी। उसके बाद ये समष्टि अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमी की बुक है, 2 बुक है। एक 11th की समष्टि, ये जो वीएसटी वाली बुक है उसका कोई रोल नहीं है यूपीएससी में, क्योंकि सिलेबस को आप देखिए। सबसे पहले सिलेबस से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद 12वीं की ये बुक है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस बुक का थोड़ा बहुत रेफरेंस मुझे उसमें भी मिलता है, जो आज़ादी के बाद का भारत हम पढ़ेंगे उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जरूर लीजिए, ऐतिहासिक मानचित्रावली। इसमें हमारी धोलावीरा साइट, हड़प्पा सभ्यता से लेके सब कुछ है, नागर शैली के टेम्पल्स, द्रविड़ शैली के, बेचर शैली के, ऑलमोस्ट आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। तो मैंने ओनली ये एनसीईआरटी प्रेफर की है। इसके अलावा मैंने ओनली ऐप पे 1-2 बुक और पढ़ी है बस, जो हमारे अतीत वाली। उसके अलावा मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि 90% आपका पेपर एनसीईआरटी में से ही बनता है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी करने के बाद मैंने ली थी स्पेक्ट्रम। ये देखिए, इतनी बार हैंडल हो चुकी है ये कि ये फट भी चुकी है। ये देखिए, इसको मैंने कम से कम पढ़ लिया होगा 13 या 14 बार।
तो इसलिए इसकी हालत देखिए कैसी हुई है। इसको सोच रही हूँ मैं कि कहीं पे बाइंडिंग कराऊँ, तो इसको बाइंडिंग करा के तब पढ़ना पड़ेगा। इसमें बीच में मैंने स्टिक्स भी लगाए हैं ऐसे, तो आप ये भी नोट कर ऐड कर सकते हैं वहीं पे। और इसको मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जैसे 10 पेज डेली फर्स्ट रीडिंग में, उसके बाद नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट रीडिंग में मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, इसको मैंने ऐसे पढ़ाया कि 10 पेज मुझे डेली पढ़ने हैं। और इसमें इतना मज़ा आता है ना कि आपको लगेगा कि आपको स्टोरी पढ़ रहे हो। ये मुझे, मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस रहा है, मैंने बीएससी की है, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने पहले क्यों हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। इसको पढ़ने के बाद मुझे इतना मज़ा आता है। उसके बाद मैंने पढ़ा आज़ादी के बाद का भारत, कि आज़ादी के बाद कैसे हमारे देश ने डेवलपमेंट किया, कैसे इकोनॉमिक सेक्टर ने डेवलपमेंट किया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ने डेवलपमेंट किया, वो सब इसमें है। और पूरा मतलब आपका जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो सब आपका इसमें कवर हो जाता है। ये मैंने 2 बुक पढ़ी, और उसके बाद ये बुक मैंने ओनली रीड की है। इस बुक को मैंने किसी यूपीएससी के बेसिस से नहीं लिया। इस बुक को मैंने ओनली, जो मणिकांत सर है, आई नो कि कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे ये बुक, अद्भुत भारत ए एल बशम की, मणिकांत सर ने, इसलिए मैंने इस बुक को लिया, इसमें रीड किया। और इसमें क्या है, इसमें जैसे आप हड़प्पा सभ्यता से पढ़ेंगे आर्य संस्कृति तक, तो आपको मतलब उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतलब पूरा एक फ्लो में होगा। उसके बाद आप आएंगे जैसे उससे आगे दैनिक जीवन, उनके नगर, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। बस ये 2 बुक एंड एनसीईआरटी, इनको मत छोड़िए। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि जो लोग शुरू करना चाहते हैं वो पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करें 10-15 साल के, एंड उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एग्ज़ाम हो चुका है। मैंने इस बार का एग्ज़ाम भी दिया था, तो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एग्ज़ाम है। और आप लोग देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एंड उसके बाद आप लोग सिलेबस उठाइए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड नाउ बाय। और आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जल्दी ही हम 16 तारीख से 3 AM की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कोई 3 AM से विंटर चैलेंज वाली हमारी सीरीज चलेगी, उसमें मैं 3 AM से उठ के स्टडी करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव स्टडी कर सकते हैं, और अगर लाइव नहीं करनी है तो मेरा डेली 3 AM का व्लॉग आएगा। मैं 21 दिन का चैलेंज लेके तैयारी करने वाली हूँ। तो सो प्लीज़ थैंक यू, और आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ बाय।